नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम हमारा जो चैप्टर्स कंटिन्यू रहते हैं हम उसी के यहां पर आगे वीडियोस को भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा यहां पे चैप्टर नंबर 1 यूनिट कॉस्टिंग जो था वो यहां पे अभी हमारा कंटिन्यू है। तो इसी को हम लोग यहां पे आगे इसके और भी जो डिफरेंट मेथड्स के सम होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या बोल के रखा है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रॉम द बुक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फिगर हैज़ बीन ऑब्टेन फॉर द ईयर 14-15। ध्यान रखना कौन से ईयर के लिए यहाँ पे फिगर ऑब्टेन हो रखे हैं, तो 14 और 15 के। क्लियरली लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 3,60,000, मतलब कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे दे के रखा है 360। वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्स, ये सारी चीज़ों की मुझे यहाँ पे रुपीज़ में अमाउंट दे के रखी है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बोला है कि अ वर्किंग ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन 2015-16 एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैज़ बीन इनकर्ड, मतलब कि नीचे के जो दो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी यहाँ पे आगे उन लोगों ने बता दिए हैं। तो अब एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज़, पहला एक्सपेंस हमको क्या दे के रखा है, मटीरियल 16,000, वेजेस 10,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये जो भी हमारे एक्सपेंसेस है ये यहाँ पे हमको रुपीज़ में दे के रखे, तो हमें यहाँ पर हर एक चीज़ पूरा सम हमें यहाँ पे रुपीज़ में ही सॉल्व करना है, ना कि यूनिट के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो हमको अमाउंट दे के रखी है, तो आगे वाला जो टेबल है इट इज़ फॉर 14-15 और पीछे वाला जो टेबल है इट्स फॉर 15-16। बट यहाँ पे पर यूनिट के अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा नहीं, बिकॉज पर यूनिट की कोई भी अमाउंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें दे के रखी है वो सारी चीज़ों को पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 14-15 की चीज़ों को। तो 14-15 के अंदर सबसे पहले मुझे वहाँ पे दे के रखा था मटीरियल कितना दे के रखा है 3,60,000। तो यहाँ पर पहले मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ मटीरियल 3,60,000। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड क्या दे के रखा था 3 लाख में आगे लिखा हुआ था डायरेक्ट वेजेस 3 लाख रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000। तो डायरेक्ट वेजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख रुपीज़, और उसके बाद आगे बोला था मुझे फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000। अब इन सब का यहाँ पे टोटल करके भी लिखते जाना है, ध्यान रखने का कभी भी कोई भी चीज़ मिस होनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 1,80,000। अब इन तीनों का टोटल करके, मतलब कि पहले दो का, इन दोनों का टोटल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6,60,000 रुपीज़। और उसके बाद आगे फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल का जस्टिफिकेशन नहीं है तो हमने टोटल कर देंगे यहाँ पे। तो इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6,60,000 प्लस 1,80,000। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मेरा 8,40,000 रुपीज़। अब 8,40,000 के अंदर आगे और भी चीज़ें देके रखी थी क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज 2,10,000। सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वाह यहाँ पे देखो दोनों चीज़ अलग दे के रखी है। हर बार क्या होता था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे के रखा होता था, बट यहाँ पे सेलिंग अलग दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग दिया है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिख देता हूँ 2,10,000 रुपीज़। अब इन दोनों का यहाँ पे टोटल करके मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 10,50,000 रुपीज़। अब इसके बाद इसके अंदर देखो ना कि ओपनिंग ना कि क्लोजिंग, कोई भी बात नहीं करी है, तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे डैश हो जाएगा। तो टोटल करके एज इट इज़ अमाउंट यहाँ पे नीचे आ जाएगी 10,50,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट आगे अगर मैं बात करता हूँ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्वेश्चन के अंदर क्लियर शब्दों में दोनों चीज़ें अलग अलग देके रखी थी, तो मैं यहाँ से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना ये मैं अलग कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर देके रखा था 1,26,000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर देके रखा था 84,000। वेरिएबल एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, कमीशन कुछ भी नहीं दिया है। इन दोनों का मतलब ये दोनों का टोटल करेंगे 10,50,000 के साथ, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 12,60,000 रुपीज़। अब पारी आती है हमारी आगे के, जो भी क्वेश्चन के अंदर सेल्स को लेके कुछ चीज़ें लिख के दी थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सेल्स जो है वो क्या है, टोटल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ही लिख के बता देता हूँ कि सेल्स के अंदर क्या बोला था उन लोगों ने कि सेल्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सेल्स इक्वल्स टू, उसमें लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे
सेल्स के अंदर उन लोगों ने क्या बोला है कुछ भी मुझे यहाँ पर बताया गया नहीं है, बट इतनी चीज़ मुझे बोली थी कि टोटल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरा जितना भी ये कॉस्ट आया है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 20%। तो यहाँ पर मेरा टोटल कॉस्ट कितना है 12,60,000 रुपीज़, इसका मैं क्या करूँगा 20%। तो मेरा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2,52,000 रुपीज़। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा सेल्स मिल जाएगा, और सेल्स जो है वो हमारा कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 15,12,000 रुपीज़। तो ये मेरा यहाँ पे 2000 जो मेरा 14 और 15 की वर्किंग थी वो तो मैंने एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आगे का जो वर्किंग है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार है। 15 16 का देखो सम के अंदर हर एक इन्फॉर्मेशन दे के रखी होती है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से सम सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्कर्स ओवरहेड हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर 15 16 की इन्फॉर्मेशन की बात करिए। मटेरियल यहाँ पे देके रखा है 16,000 और वेजेस यहाँ पे देके रखा है 10,000। चलो दोनों चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे मटेरियल 16,000 रुपीज़। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है यूनिट का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर होगा नहीं। अब यहाँ पे वेजेस मुझे देके रखा था 10,000 रुपीज़, दोनों का वापस से टोटल करूँगा तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा एंड प्राइम कॉस्ट इज़ 26,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो है ना अब यहाँ से मजा आएगी सम को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर अब देके रखी होगी वर्किंग। एज्यूम दैट 15 16 factory overhead has gone up by 20%, distribution expense has been gone down by 10%, selling overhead expense gone up by 10%, what should be the selling price? अब यहाँ पे देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको ऐसा बताया गया कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, बट किस चीज़ का। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से हर एक चीज़ को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या लिख के दिया है कि देखो फैक्ट्री ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाय 20%। अब यहाँ पर सिर्फ हमको यही लिख के दिया है, बट अगर आप जब ये क्वेश्चन के एंड में पढ़ोगे ना तो देखो यहाँ पर क्या लिख के दिया इन लोगों ने, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग तो यही वाली लाइंस है। फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन द डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पे फैक्ट्री ओवरहेड बेस करेंगे। तो अब यहाँ पे तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको बता दी। अब देखो किस तरीके से, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो भी है वो किस पे बेस करने वाले हैं, डायरेक्ट, वहाँ पे क्या बोला है डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस के ऊपर वो बेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना दे के रखा था पहले वाले साल का 14 15 का, यहाँ पर हमको दे के रखा है 3 लाख रुपीज़। इसके सामने यहाँ पर हमारा ये जो 3 लाख रुपीज़ है इसके सामने यहाँ पर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितने रुपए था, तो यहाँ पर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड था 1,80,000 रुपीज़। अब जब हमारा यहाँ पर वेजेस 10,000 हो गया तब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, तो इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आफ्टर इसे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 6,000 रुपीज़। अब देखो ये 6,000 हमारा आंसर नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या बोला था कि 6,000 जो है वो वहाँ पे क्या होगा इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड वाज गॉन अप बाय 20%। तो यहाँ पर ये जो भी हमारा 6,000 है इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे 20% को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 7,200। तो हमारा यहाँ पर अभी कितना आंसर हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का 7,200। फिक्स वेरिएबल कुछ नहीं है, टोटल करके नीचे लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 33,200। अब इसके बाद आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए हमको क्या बोल के रखा है, दोनों वर्किंग पढ़ेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड बेस्ड ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना किसके ऊपर बेस करता है, ये फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर बेस करता है। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो कितना हो रहा है गॉन अप बाय। अब उससे पहले तो हमको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किसके ऊपर बेस कर रहा था, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा था। तो अब यहाँ पे वापस से वही की वही वर्किंग हम लोग क्या करेंगे रिपीट करेंगे। देखो वर्किंग कैसे रिपीट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस जो है
वो किस तरीके से बोला है उन लोगों ने कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके बेस पे, फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे। तो अभी तो सबसे पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरा एडमिन एक्सपेंस कितना है, उसके बाद तो मैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का सोच सकता हूँ। तो यहाँ पर जब हमारा 84,000 फैक्ट्री कॉस्ट था तब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,10,000 था। अभी हमारा यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 33,200 हो गया, तब हमारा यहाँ पर एडमिन एक्सपेंस कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, क्रॉस में इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8300। अब इसके अंदर जो मेरे को बोला था वो मैं यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा। देखो यहाँ पर अगर मुझे कुछ बोला होगा तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो मैं इसको डायरेक्टली आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैज़ बीन गॉन अप बाय 10%। देखो ये दोनों 10% से इंक्रीज़ हो रहे थे, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, +10%। तो इन दोनों को यहाँ पर प्लस करके मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 9130। और कुछ भी नहीं दिया है, टोटल करके यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो इन दोनों का टोटल करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 42,330 रुपीज़। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया है, वापस से लिख देंगे 42,330 रुपीज़। अब आगे की चीज़ें वापस से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पर अब लोग हम स्पीड में सॉल्व कर देते हैं कि आगे उन लोगों ने क्या बोल के रखा था कि क्लियरली लिखा था आगे कि भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो गॉन अप होगा 10% से। बट यहाँ पे ध्यान रखना, देखो दो चीज़ें हैं कि हमारा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फिर उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस। तो मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, बट इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो भी वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 8,40,000 रुपीज़। जब मेरा 8,40,000 रुपीज़ यहाँ पर मेरा फैक्ट्री कॉस्ट था तो उस टाइम पर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था, तो इस टाइम पर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो था मेरा 84,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा 84,000 रुपीज़। अब मेरा यहाँ पर जो भी मेरा पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के लिए मेरा यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो मुझे यहाँ पर कितना दे के रखा है, देखो फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो मेरा यहाँ पे 33,200 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 33,200 जब मेरा फैक्ट्री कॉस्ट हुआ तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा। तो इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 3320, और इसमें से मुझे 10% को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 2988। तो ये मेरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसी तरीके से यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस का भी फाइंड आउट कर देंगे। तो जब मेरा 80,40,000 रुपीज़ यहाँ पर मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आप बोल सकते हो सेलिंग एक्सपेंस था, तब उस समय पे मेरा यहाँ पर सेल्स एक्सपेंस कितना दे के रखा था, तो 1,26,000 रुपीज़। और अभी यहाँ पर मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट जो मेरा 2015-16 में जब मेरा 33,200 हो गया, तब यहाँ पर मेरा सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा, तो यहाँ पर मेरा सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा 4,980। और इसके अंदर मुझे 10% को इंक्रीज़ करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर मैं 10% इंक्रीज़ करके मेरा आंसर आ जाएगा 5,478। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेरे को चीज़ इंक्रीज़ करने के लिए बोली थी गॉन अप, तो मैंने उसको अप कर दिया, गॉन डाउन तो मैंने उसको माइनस कर दिया। अभी दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2015-16 के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2,988, और सेल्स एक्सपेंस मेरा यहाँ पर आ जाएगा 5,478। इन दोनों का अब यहाँ पर टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 50,796। अब जो आगे की वर्किंग होती है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग, वापस से यहाँ पर क्या बोला हुआ था मुझे कि मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट जो भी होगा वो मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को मुझे क्या बोला था 20% से इंक्रीज़ करना है। तो अभी यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आया, तो यहाँ पर मेरा जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसके बेस से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है 5,0796, इसका 20% मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 20% इसका कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका 20% आ जाएगा मेरा 10,159.2। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मुझे यहाँ पे सेल्स का फिगर मिल जाएगा, सेल्स का आंसर मुझे मिल जाएगा 60,955.2।
तो ये मेरा हो गया 2015-16 की वर्किंग को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्व। तो इस तरीके से यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे डिफरेंट सम्स होते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आज का जो था ये हमारा लेक्चर 3 था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम इसके और भी सम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच।